और मानक स्टैंडर्ड 1882 का पेपर करेंसी एक्ट उठा करके देख लीजिए। उस पेपर करेंसी एक्ट के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि मेरे 1 रुपए की कीमत है 770 मिलीग्राम सोना, यानी अगर मैं 2000 रुपए का भुगतान बैंक से लेना चाहता हूं तो 770 के हिसाब से 1554 ग्राम सोना यानी 1.5 किलो सोना मिलता है एक 2000 रुपए के नोट में। और जब इसका हवाला देकर के जब हमने बैंकों के आवेदन लगाने शुरू किए, जब हमने मकानों के आवेदन लगाने शुरू किए, तो आपने देखा होगा कि बैंक वालों की बोलती बंद हो जाती है। ना वो कोई मकान सील कर पाते हैं, ना वो कोई गाड़ी छीन पाते हैं, ना कोई ट्रैक्टर छीन पाते हैं। और लगे हुए ताले भी तोड़े हमने। अपने साथियों ने 20-25 गाड़ियां खरीद ली और हमने कहा कि तुम फ्रॉड कर रहे हो, और बैंक वाले चुप है, बोलते ही नहीं है। वो कहते हैं तुम हमको जबानी बुलाते हैं तो हमको कहते हैं अच्छा मान लो तुमने मान लिया कि हमने तुमको फर्जी नोट दिया, मान लिया कि हमने तुमको गलत नोट दिया, तुम एक काम करो हमको ये फर्जी नोट ही दे दो। हम ये कहते हैं ठीक है हम दे देंगे, तुम एक काम करो तुम हमको लिख करके दे दो। बैंक वाले लिख कर नहीं दे रहे। तुम हमें ये लिख करके दो कि तुमने हमारे साथ फ्रॉड नहीं किया, बैंक वाला लिख कर नहीं दे रहा। सरकार हमको बता नहीं रही, सरकार चुप है। हमने ताले तोड़ दिए। लेकिन मुकदमा एफआईआर क्या होती है मालूम है? एफआईआर होती है कि बैंक कर्मचारियों के साथ हाथापाई करी, उनको मारा, सरकारी काम में बाधा डाली। जबकि बैंक सरकारी भी नहीं है, बैंक तो प्राइवेट कंपनियां हैं। सारे के सारे आरबीआई के जो कर्मचारी हैं सारे प्राइवेट है। मद्रास हाईकोर्ट का ये निर्णय है। इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि किसी भी व्यक्ति का कितना ही कर्जा हो, सरकार ने उसके ऊपर कितना ही जुर्माना लगा रखा हो, चाहे उसका बिजली के ऊपर छापा मार के आपके ऊपर लाखों रुपए जुर्माना ठोक रखा हो, तो आपका एक एक रुपए का कर्जा अगर आपने एक भी किस्त सरकार को बैंकों को दे रखी है तो आपके एक एक रुपए का कर्जा जनता सरकार मोर्चा भरेगा और आपकी 1 इंच भी जमीन को नीलाम नहीं होने देगा। इसका वादा जनता सरकार मोर्चा आपको